गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। हमने पिछली कक्षा में एक पाठ पढ़ा था, चिट्ठी का सफ़र। अब आज ऐसे ही एक और नया देखेंगे, बात का सफ़र। क्या होता है बात का सफ़र? हम अपनी बातों को किन चीज़ों के जरिए दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसमें भी कुछ संचार के साधनों के बारे में बातचीत की गई है। देखो, वेब कैमरा, कम्युनिकेटर, कबूतर, इंटरनेट, पोस्ट कार्ड, हरकारा, संकेत भाषा, कुरियर, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल। इस लंबी सूची में और क्या जोड़ा जा सकता है? इन सभी में क्या समानता है? देखो, इनमें क्या समानता है? समानता तो ये है कि ये सारे संचार के साधन हैं। इनसे हम अपना मैसेज, अपनी बातचीत, अपना संदेश दूसरों तक भेज सकते हैं। और इनमें और क्या जोड़ा जा सकता है? इसमें चिट्ठी या पत्र का नाम नहीं दिया गया है, हम उसको जोड़ सकते हैं। सड़कों के चौराहे पर खड़ा ट्रैफिक पुलिस का आदमी क्या करता है? कथक, भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य की भाव भंगिमाएं क्या अभिव्यक्त करती हैं? या फिर एक क्लास में जहां टीचर पढ़ाने में मशगूल हो, दो बच्चे आंखों के इशारे से होठों को हिलाकर या किसी कागज के टुकड़े पर कुछ लिखकर क्या कर रहे होंगे? ऐसा तो हर किसी के साथ ज़रूर होता होगा। अपनी बात कहने की ज़रूरत तो सभी को होती है, तरीका भले ही बदल जाए। हाँ, देखो, तुमने ट्रैफिक पुलिस का आदमी देखा होगा, वह अपने हाथों से इशारे करता है, राइट लेफ्ट, आगे पीछे की तरफ। ठीक है ना? ट्रैफिक को आने जाने के लिए इशारा देता है कि कब रुकना है और कब चलना है। ऐसे ही जो कथक और भरतनाट्यम जैसे जो क्लासिकल डांस होते हैं, शास्त्रीय नृत्य, इसमें भी क्या है? गेस्चर और जो पोस्चर होते हैं, शरीर की जो अलग अलग मुद्राएं होती हैं, वह भी कुछ न कुछ इशारा करती हैं किसी न किसी बात की तरफ। और ऐसे ही जब क्लास में टीचर पढ़ा रहा हो, पढ़ाने में मशगूल हो, तो बच्चे क्या करते हैं? एक दूसरे की तरफ इशारे करके वह भी अपनी बात दूसरे बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। रिमझिम के इस भाग में बात है बीते कल की और ऐसे भविष्य की जो बच्चों को रोमांचित करे। वे दिन भी क्या दिन थे। इस नाम का तुम एक चैप्टर पढ़ोगे आगे अभी, कि वे दिन भी क्या दिन थे। विज्ञान कथा के प्रसिद्ध लेखक आइजक एसिमोव की लिखी कहानी है। यह कहानी आज से 150 साल बाद के स्कूलों की कल्पना करती है। कहानी पढ़कर शायद इन स्कूलों को कोई स्कूल ही न कहना चाहे। कल्पना है ऐसे भविष्य की जहाँ स्कूल में कोई शिक्षक न हो और विद्यार्थी एक ही हो। ऐसे स्कूल में बच्चे सीखेंगे किससे, बातें किससे करेंगे, खेलेंगे किसके साथ। हाँ, देखो, एक विज्ञान कथा है, वे दिन भी क्या दिन थे। इसके प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम है? आइजक एसिमोव। उन्होंने एक मतलब कहानी में ऐसी कल्पना की गई है, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 150 साल बाद ऐसा होगा कि स्कूल में कोई टीचर ना हो और बस एक ही बच्चा हो। तो क्या वह स्कूल होगा? क्या उसको कोई स्कूल कहेगा? वह बच्चा किसके साथ खेलेगा, किसके साथ बातचीत करेगा? हम जो पत्र लिखते हैं उसके जवाब का भी इंतज़ार करते हैं। पत्र को ले जाने वाला और उसका जवाब लाने वाला है डाकिया। डाकिये की कहानी कुंवर सिंह की जुबानी एक भेंट वार्ता है। ये पाठ अभी हम आगे पढ़ेंगे, अगले हफ्ते करवाऊंगी डाकिये की कहानी कि डाकिया किस तरह से पत्र को भेजता है। रिमझिम की श्रृंखला में पहली बार भेंट वार्ता की विधा आ रही है। भेंट होता है मुलाकात और वार्ता होती है बातचीत। तो मिलने पर कैसे बातचीत की जाती है, इसी को भेंट वार्ता कहा गया है। इसमें बच्चे देखेंगे कि किस तरह से ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जिनसे से ज़्यादा जानकारी हासिल हो सके और व्यक्ति को अपने विचारों और अनुभवों को खुलकर अभिव्यक्त करने का मौका मिले। अभिव्यक्त करना मतलब दूसरों के सामने प्रकट करना, अपने विचारों को दूसरों को बोलकर या लिखकर बताना। कुंवर सिंह जो पहाड़ी इलाके में डाक बांटने का काम करते हैं, अपने काम, निजी जिंदगी और
काम में पेश आने वाली दिक्कतों के बारे में बात करते हैं। डाक के जरिए संदेश पहुंचाने का काम थका देने वाला ही नहीं, जोखिम भरा भी हो सकता है। चिट्ठी का सफ़र, ये पाठ तुम पढ़ चुके हो। एक ऐसे सफ़र पर ले जाएगा जो अतीत और वर्तमान के संदेशवाहकों की झलकियाँ देगा। अतीत होता है जो टाइम बीत गया, भूतकाल, या फिर इंग्लिश में उसे कहते हैं पास्ट, और वर्तमान होता है प्रेजेंट, जो अभी चल रहा है। तो चिट्ठी के सफ़र में तुम अपने बीते हुए समय को भी और जो फ़िलहाल चल रहा है उस समय को भी देखोगे। संदेश पहुंचाने की ज़रूरत इंसानों को हमेशा से रही है। आज डाक का क्षेत्र बेहद फैला हुआ है। समय के साथ यह तकनीकी भी हो गया है। कुछ दशकों पहले तक संदेश कुछ दिनों में पहुंचता था, और आज पलक झपकते ही अपनी बात हम सैकड़ों मील दूर तक पहुंचा सकते हैं। इस अपनी बात किसी तक पहुंचाने का तरीका समय के साथ बदलता रहा है। समय के साथ संप्रेषण और संचार के माध्यमों में बदलाव आया है। इन माध्यमों का इस्तेमाल अलग अलग उद्देश्यों के लिए समाज के विभिन्न वर्गों के लिए हुआ है। हाँ, तकनीकी में काफ़ी बदलाव आया बेटा, ये तुम भी जानते हो। व्हाट्सएप पे आप मेल पे मैसेज भेजते हो, कुछ ही सेकंड लगते हैं, वह मैसेज अगले तक पहुंच जाता है। और जबकि चिट्ठियों से पहले तो कई कई दिन लग जाते थे दूर तक संदेश पहुंचने में। तो ये सब तकनीकी का कमाल है कि अब दूरियां कितनी कम हो गई हैं। एक माँ की बेबसी मन को छू लेने वाली कविता है। कविता पाठक को किस तरह से प्रभावित करती है, यह पाठक के अनुभव पर निर्भर करेगा। यह कविता एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो बोल नहीं सकता। गली मोहल्ले के बच्चों के लिए वह अजूबा था। अजूबा मतलब जो अलग हो, सबसे अलग दिखता हो। बातचीत के जरिए हम दूसरों को समझ और जान पाते हैं। संवाद न होने से वह दूसरा हमारे लिए अनजाना बना रहता है। संवाद होता है बातचीत, तो अगर बातचीत नहीं होगी तो अननोन, अनजान तो रहते ही हम दूसरे व्यक्तियों से। पर मौखिक बातचीत के अलावा भी दूसरों के भावों को समझने के कई तरीके हो सकते हैं। मौखिक होता है मुंह से बोलना, तो बोल कर जो बातचीत की जाती है, उसके अलावा भी हम लिख कर या फिर दूसरे तरीके से संदेश भेज सकते हैं। अब इसमें एक पत्र और दिया गया है, हम वो भी पढ़ेंगे। ये देखो, काफ़ी पुराना पत्र है। बफलो, न्यूयॉर्क, 20 मार्च 1995। प्रिय नित्या, यह पत्र एक पिता ने अपनी बेटी को लिखा है। देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तुम्हारा 17 जनवरी को पत्र मिला। तुम प्रतियोगिताओं में भाग ले रही हो। यह पढ़कर बड़ा अच्छा लगा, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जीतने पर घमंड से बचना और प्रथम न आने पर मन छोटा मत करना। जीत महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी अक्षमता से प्रतियोगिता में भाग लेना भी अपने आप में एक उपलब्धि है। उपलब्धि होता है प्राप्ति, किसी चीज़ को हासिल करना। तुमने सेंट्स एवं डॉलर की फरमाइश की है, ज़रूर लाऊंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि घर में अमरीकी सिक्के तथा नोट होने चाहिए। 8वीं का दाखिला तुम्हारे स्कूल में हो गया है, यह अच्छा हुआ। अब तुम्हें एक दूसरे से भिड़ंत और स्नेह का आदान प्रदान करने के लिए शाम का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इसमें नित्या और 8वीं 2 बहनें हैं। अब दोनों एक ही स्कूल में पढ़ रही हैं और उनके पिताजी उनको चिट्ठी लिखकर बता रहे हैं नित्या को कि क्या करना है। अस्मिता का अंग्रेजी लहजे में बोलने का शौक बुरा नहीं है, बस एहतियात ये रखो कि हिंदी बोलो तो हिंदी और अंग्रेजी बोलो तो अंग्रेजी। एहतियात होता है ध्यान रखना। हर वाक्य में 2 भाषाओं की खिचड़ी अध कचरेपन की निशानी है। सिर्फ यदा कदा तालमेल होना चाहिए।
यहाँ बर्फ पिघल गई है, बसंत आने को है, बसंत के स्वागत में कौन सा राग गाते हैं, मैं नहीं जानता, राग मतलब गीत। और अस्मिता को आशीर्वाद, स्नेह सस्नेह नरेंद्र नाथ। ये एक पिता ने जो न्यूयॉर्क में है, विदेश में है, अपनी बेटियों को पत्र लिखा है, नित्या को। तो तुमने इसके बारे में भी जाना ही है। पत्र केवल पढ़ने के लिए है, तुम्हें इसमें बस पत्र को लिखने का क्या ढंग होता है यही जानकारी लेनी है। आशा करती हूँ बेटा पाठ समझ आया होगा। अगर इससे कोई रिलेटेड कोई कठिनाई है तो मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क करना। धन्यवाद।